वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है ADALCDCYIOIS 301। तो इसमें बहुत सारी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करनी है एंड आपको उन गलतियाँ करने से बचना है। तो चलो सबसे पहले हम गलतियाँ देख लेते हैं कि गलतियाँ हमें क्या नहीं करनी। सबसे पहली गलती ये है कि आप एग्ज़ाम में 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते, तो प्लीज़ कोशिश करना कि 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है? एग्ज़ाम अच्छे से देना, बढ़िया आएगा, ये पेपर लिखना, ये तो गलती नहीं है। ये पॉइंट है आप लोगों को बताने के लिए। तो ये प्रोज़ लिखे हुए हैं एंड कॉन्स भी लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि कई स्टूडेंट होते हैं जो 8 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है? 8 कर दिए, 9 कर दिए, 7 कर दिए, बट आप लोग कोशिश करना कि प्लीज़ 5 क्वेश्चन जो आपके अटेम्प्ट करते हो, उसके अंदर जो 2 पार्ट्स में ए, बी पार्ट्स में रहता है, तो कोशिश करो कि 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसका आपको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि आपको कभी-कभार अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे आपने कुछ भी मतलब आपसे सपोज़ जैसे टेक्निकल कम्युनिकेशन के बेनिफिट पूछे हैं एंड आपने लिख दिए, 4-5 भी लिख दिए मतलब तो आपको 1-2 मार्क्स तो मिल जाते हैं ना। एंड ये आपके पासिंग मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है? और सबसे पहली चीज़ एक गलती मत करना, सबसे पहले ये कोशिश करना कि 4 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन एंड 2 के अंदर 2 होते हैं ए बी पार्ट, तो 4 क्वेश्चन ऐसे ढूँढना जो आपको सबसे पहले पास कराएँ। तो सबसे पहले आप पास करने के लिए क्वेश्चन उठाना, देन आप फिर आगे प्रोसेस करना, ठीक है? जो अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये मतलब डाउट रहता है कि अगर हम मतलब सीक्वेंस वाइज़ नहीं लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएँगे या फलाना-ढिकाना जो भी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपसे अच्छे से बने उनको सबसे पहले करो एंड जो एवरेज बने उनको बीच में करो एंड जो कम बने उनको लास्ट में करो, लेकिन अटेम्प्ट सब करना है 10। इससे क्या होगा, जैसे जो आपने सपोज़ जो आपको बहुत अच्छे से बनना है आपने आप पहले किए, तो जो एग्ज़ामिनर के सामने आपका जो कॉपी का प्रेजेंटेशन जाएगा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा, वो बहुत बढ़िया जाएगा एंड फिर आप एवरेज क्वेश्चन एंड फिर उससे कम तो इससे क्या होता है उसको इवैल्यूएशन करने में थोड़ा-सा मतलब आसानी होती है एंड वो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स देते हैं, ठीक है? एंड तीसरी चीज़ एक्सटर्नल के ध्यान से ही आपको सोचना कि राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना, हाइलाइट करना, अंडरलाइन करना, हेडिंग्स और अच्छे से लिखना। बिकॉज़ क्या होता है कि आप लोग काटा-पीटी जैसे अभी मैं ऐसे-ऐसे गुचमुचा रहा हूँ, ये आपको मज़ा आएगा क्या समझने में? जैसे मैं लिखूँ हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग मैं ऐसा लिख दूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो आपका भी दिमाग ख़राब होगा। इस वजह से कोशिश करना कि अच्छे से लिखना, कि एग्ज़ामिनर को समझ में आए एंड वो आपके कॉपी में नंबर अच्छे से दे, ठीक है? एंड जो फोर्थ गलती है क्या नहीं करनी, कॉपी में बिल्कुल भी काटा पीटे बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी को गंदा मत करना एंड अच्छे से लिखना। ये तो हो गई आपके कॉन्स। अब प्रोज देखो, मतलब एडवांटेज, मतलब आपको क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से बने उनको पहले करना है एंड बाद में एवरेज वाले एंड कम, और एग्ज़ाम को अच्छे से लिखना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 पेज लिख के आओ, 40 पेज लिख के आओ बट रिलेवेंट लिख के आओ। कोशिश करना कि कोई भी स्टोरीज़ या कुछ भी मत लिखो, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको ही लिखना एंड कोशिश करना कि 25 पेज तो मिनिमम भर के ही आओ एंड उसके ऊपर जो भर दो तो और अच्छी बात है। एंड अब मैं कुछ आपको पेपर दिखा देता हूँ जो PYQs हैं, क्योंकि PYQs से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। मतलब श्रोताओं को समझने के महत्व को समझाइए टेक्निकल कम्युनिकेशन में, ठीक है? तो आप ये समझा सकते हैं, हाउ डू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इनहेंस कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट। ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट के बारे में बताना है आपको, ठीक है? फिर आपका है यहाँ पे क्या है कि हाउ कम्युनिकेशन बैलेंस हॉनेस्टी एंड सेंसिटिविटी ऑफ कन्वेंसिंग इन अ डिफिकल्ट मैसेज, ठीक है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये भी अच्छा से समझाया, मतलब मैंने सारी चीज़ समझाई हैं आपको, ठीक है? व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, अडप्ट वोकेबलरी एंड पैरा लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो देखो बहुत ईजी पेपर आता है, कोई दिक्कत वाली, जैसे आपको ये पूछ लिया मॉक प्रेजेंटेशन क्या अंडरस्टैंडिंग समझते हो आप, ठीक है? प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन से के की एलिमेंट बताओ, ठीक है? एंड इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस योर प्रोफेशनल पर्सनालिटी एंड इम्प्रूव वर्क प्लेस रिलेशनशिप। फिर आता है आपका राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन स्पीच एंड हाउ डज ईच इफेक्ट इन द मीनिंग। तो ये देखो बहुत आपके
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्लियरिटी वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया 7th में। ग्रुप डिस्कशन से क्या समझते हो ये बताओ। लिसनिंग डिलीवरी एंड कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, कॉम्बैक्टिंग नर्वसनेस, हैंडलिंग टर्बुलेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज। एंड आपको क्या पूछा है, यू आर इनवाइटेड इन परस्यूइंग अ कोर्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट अ लेटर लिखने को बोल दिया। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। एंड कोशिश करना कि अच्छे से लिख पाओ, एंड कोशिश करना, देखो थ्योरी का एग्ज़ाम है तो कोशिश करना कि बहुत अच्छे से लिख के आओ एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें टीचर्स देखते हैं, बट आप कोशिश करना कि आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो कॉपी में बहुत बेहतरीन हो एंड टीचर आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स दे। और कोशिश करना कि 25 पेज से ऊपर लिख के आओ एंड अच्छे से अच्छा लिखना, बस मेरा यही कहना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एंड वन शॉट्स के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, एंड टॉप 20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो अगर दिल करे तो प्लीज़ देख लेना। एंड थैंक्स फॉर 9K, एंड आप लोगों ने 9K करा दिए हैं, तो थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।